हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों ने यूपी एपीओ का प्री का एग्ज़ाम तो क्वालिफाई कर लिया है। आप लोग के सामने जो एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो आ रही है मेंस में लोकल जो 16 आप लोग के लिए अदर्स ला रखे गए हैं जिसको हम लोग माइनर एक्ट कहते हैं। ये जो 16 माइनर एक्ट है पहली बार यूपी के मेंस में रखा गया है। इसका आप लोग के पास प्रीवियस ईयर का ना कोई क्वेश्चन है, आप लोग के पास ना कोई मॉडल पेपर है। आप और ये पेपर जो है 100 मार्क्स का है, यानी कि बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आप लोग को मेंस में अच्छे नंबर दिलाने में। जब तक हम लोग मेंस में अच्छे नंबर नहीं पाते तब तक इंटरव्यू में हम लोग कॉल नहीं किए जाते। मेंस में अच्छे नंबर आने का फ़ायदा ये मिलता है कि एक तो हम इंटरव्यू में कॉल कर लिए जाते हैं और इंटरव्यू में अगर हमें कुछ भी नंबर मिलता है, कम भी मिलता है, तो भी हम सेलेक्ट हो जाते हैं। और इंटरव्यू में अगर मुझे अधिक नंबर मिल जाता है तो हम मेरिट में आ जाते हैं। क्योंकि देखिए मेंस का सिलेबस तो प्रिस्क्राइब्ड है, लेकिन इंटरव्यू का सिलेबस कोई भी प्रिस्क्राइब नहीं है। वो जो इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स होते हैं उनके मूड के ऊपर होता है आपसे क्या पूछते हैं। तो इसलिए सारी आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है मेंस के एग्जामिनेशंस के लिए अच्छे से अच्छे नंबर को पाना। आप लोग का जो यूपी एपीओ का मेंस है वो 500 मार्क्स का है। इसमें आप लोग का लॉ फर्स्ट, जिसमें आप लोग का बीएनएस, BNSS और पुलिस रेगुलेशन पुलिस एक्ट आएगा। जो लॉ सेकंड है पूरा का पूरा आप लोग का 100 मार्क्स का BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम से है। एक तीसरा आप लोग का लॉ का पेपर है जो अदर्स लॉ नाम दिया गया है, इसको हम 16 माइनर एक्ट के नाम से जानते हैं। ये भी 100 मार्क्स का है। इसके बाद 100 मार्क्स की आप लोग की हिंदी है, 50 मार्क्स का जीके है और 50 मार्क्स का इंग्लिश है। यानी आपका जो 500 नंबर का पेपर है इसमें आपको कम से कम ये ध्यान रखिएगा आपको पाना है 325-330 नंबर कम से कम। अगर इतने नंबर आप ले आते हैं तो इंटरव्यू में 100% कॉल किए जाएंगे और सिलेक्शन होने के चांसेस भी रहेंगे। तो आज हम आप लोग के साथ जो बात करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं, जो आपको बूस्ट करना चाहते हैं, वो यूपी एपीओ मेंस में जो अदर्स ला है इस टॉपिक को लेकर। बाकी BNS, BNSS, BSA पर आप लोग से बात होती भी रहती है। तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं आज हम लोग इसी पर बात करते हैं। आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कर लें। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है जो आप लोगों को लॉ के सारे इवेंट से हर समय अपडेट करता रहता है। एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, कोई भी लॉ का इवेंट्स होता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट होता है, हाई कोर्ट का जजमेंट होता है, पार्लियामेंट के द्वारा कोई नया कानून बनाया जाता है, इसके साथ साथ अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट होते हैं, बीच बीच में आप लोग के बीच में सुपर स्पेशलिस्ट आते हैं। अभी इसी संडे को सुपर स्पेशलिस्ट आए और प्रीवियस में आए हुए सिलेक्टेड कैंडिडेट को बुलाया जाता है परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग अगर एक बार चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो घर बैठे आपको सारी सुविधा मिलती है। चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग इस बात को आज देखते हैं कि जो यूपी एपीओ का मेंस होने जा रहा है जिसमें 16 माइनर एक्ट है। और आज का वीडियो जो बिहार एपीओ की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट उनके लिए भी बहुत यूजफुल है, क्योंकि उनके भी मेंस में 10 माइनर एक्ट है। तो ये जो यूपी का 16 माइनर एक्ट है या बिहार का 10 माइनर एक्ट, कैसे इसको पढ़ें हम, इसी चीज़ को आज आप लोग के सामने अब रखना चाहते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जो आप लोग के लिए 16 माइनर एक्ट है, कुछ का नाम हम आपके लिए बोल रहे हैं, जैसे आर्म्स एक्ट है, एक्सप्लोजिव एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करेक्शन एक्ट है, SC/ST एक्ट है, पॉक्सको है, डाउरी प्रोविज़न है, IT है, EC एक्ट है। फिर आप लोग का इसमें द प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट है, उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ गुंडाज एक्ट है, उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट है। ऐसे 16 आप लोग के माइनर एक्ट है। अब क्वेश्चन होता है बेयर एक्ट तो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इसको हम पढ़े कैसे, ये सबसे बड़ी समस्या है। अब पढ़ना ही नहीं है बल्कि आपको इतने नंबर लाना है ताकि आप इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिए जाए। तो देखिए, जो ये माइनर एक्ट होता है इससे जो क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं इसके लिए 4 पॉइंट्स आपको फोकस करना है। जो भी माइनर एक्ट आप उठाते हैं उसके 4 पॉइंट को आप फोकस करिए। पहला, कानून बनाने की आवश्यकता। जैसे सपोज करिए फॉर एग्जांपल हम आपसे बात करना चाहते हैं कि जो नए कानून बन के आए हैं, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2026, द उत्तर प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ उत्तर प्रदेश मीन्स एक्ट 2024। ये आप लोग के सिलेबस में 2024 का है।
तो आपको नंबर एक पे ये पढ़ना है, इस कानून को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। यानी उत्तर प्रदेश सरकार को इस कानून को बनाने की आवश्यकता पड़ी, सरकार के संज्ञान में ऐसी कौन कौन सी बातें आए, सरकार को फिर लगा कि इस पे कानून बनाना बहुत आवश्यक है। एक तो ये क्वेश्चन आप अपना इस टॉपिक पे तैयार कर रहिएगा। फिर जो ये बेयर एक्ट बनाया गया, जो आप लोग के माइनर एक्ट बनाया गया, बेयर एक्ट के फॉर्म में पब्लिश किया गया, इसमें जो एक्ट हम लोग पढ़ते हैं, ये एक्ट में जो ऑफेंस की बात कही गई है, क्या ये बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कंपाउंडेबल ऑफेंस है कि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। ये सब चीज़ों को हमको डिटेल में पढ़ना है, सेक्शन वाइज पढ़ना है। जमानती अपराध है, अजमानती अपराध है, इसके अंतर्गत आने वाले मामले, संज्ञेय अपराध है, क्या संज्ञेय अपराध है, इसके अंतर्गत आने वाले मामले, इन अपराधों में क्या हम समझौता कर सकते हैं कि समझौता नहीं कर सकते। फिर आपको तीसरे पॉइंट पे पढ़ना है, इस एक्ट में स्टेट को रिप्रेजेंट कौन करता है, यानी जो विक्टिम है, पीड़ित है, उसको कौन रिप्रेजेंट करता है। कहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर बताया गया, लोक अभियोजक, और कहाँ पे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बताया गया है, यानी कि बीसीएस लोक अभियोजक। कहाँ पर कोर्ट का नाम दिया गया है, ट्रायल कोर्ट, कहाँ पे स्पेशल कोर्ट का नाम दिया गया है। तो सेक्शन आपको याद रखना है, प्रोविजन आपको याद रखना है। फोर्थ नंबर पर ट्रायल कोर्ट के द्वारा जो भी जजमेंट दिया था, इसकी अपील कहाँ होती है, अपीलेट कोर्ट के बारे में आपको पढ़ना। बस यही 4 पॉइंट आपको पकड़ना है। ये ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आएंगे और 16 एक्ट है, तो ये ध्यान रखिएगा अगर एक क्वेश्चन में 2 पार्ट भी किए जाते हैं तो ये 16 एक्ट में से एक क्वेश्चन या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन ही आने की उम्मीद है। तो इसके लिए देखिए, जो 16 माइनर एक्ट है, इस पर आप लोग के लिए क्वेश्चन आंसर फॉर्म में डिग्लॉट एडिशन में परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने 2 वॉल्यूम में आप लोग के लिए माइनर एक्ट पब्लिश कर दिए हैं। ये डिग्लॉट एडिशन में क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है, और ये आपको क्या करना है, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ें, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ें, और आप इसको तैयार कर लोगे। 100 नंबर में आपको 60% से एबव नंबर मिलेंगे डियर स्टूडेंट। इसमें इम्पॉर्टेंट सेक्शन को न सेलेक्ट करके, बल्कि इसमें जो सेलेक्ट किया गया है वो सिलेबस को सेलेक्ट किया गया है। जो लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, 2 व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है। इन नंबर में से किसी भी नंबर पर आप अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस डाल देंगे, नाम, पता, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर, तो आपके पास जो है फिर ये किताब आपको भेज दी जाएगी। तो डियर स्टूडेंट जल्दी करिए, तेजी करिए, समय बहुत कम है आप लोग को, तो आप लोग इस किताब को मंगाकर 2 वॉल्यूम में है तैयारी करिए।